भूखे मर रहे हैं। पे भास्कर ठाकुर नाम का एक आदमी है, वो मेरे को आके धमका रहा था कि सरकार को खाली सत्ता चाहिए ना, सत्ता देंगे आने को बोलो उनको इधर। अरे गरीब का कौन है, वोट लेने के लिए पैर पड़ते हुए आ जाते। जरा मोदी बोलो, जरा थोड़ा के जरा होता है भाषण देता है तो थोड़ा इधर भी आके देख जरा मोदी बोलना। वो भी बच्चा लोग जाता है कागज चुन के चाटता है, प्लास्टिक चुन के चाटता है, किसका जूठा ले क्या क्या खाता है। ना लैट्रिन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं, ना लाइट है हमारे घर में। कि ज्यादा बोलोगे तो हटा दिया जाएगा, गोली मारने की धमकी भी हमारे को दिया गया। पहले कोरोना वायरस, फिर लॉकडाउन, भूखमरी, बेरोजगारी के कारण आम जनता काफी परेशान हो चुकी है। सरकार ने गरीब जनताओं को बड़े बड़े सपने दिखाए और कई पैकेजों का ऐलान किया। पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया ने गरीब जनता के बीच में जाकर जो सरकार ने पैकेज घोषित किया था उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो सरकार पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा और हालात बदतर नजर आए। 4 महीने का लॉकडाउन, उसके वजह से काफ़ी जनता परेशान है। आज हम खड़े हैं यहाँ पर तुरबा के एकता नगर झोपड़पट्टी में, जहाँ पर आम नागरिकों का हाल बहुत बेहाल है। यहाँ पर ना कोई अधिकारी पूछने आया है, ना यहाँ के आजू बाजू के लोकल पॉलिटिक्स यहाँ पर पूछने आए हैं। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि गेहूं मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इनके तलक कोई भी सहायता नहीं पहुंची है। आज जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से 4 महीनों के लॉकडाउन में उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा है। तकलीफ तो बहुत है सर, अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग का धंधा पानी सब बंद है, तो अभी यहीं पे रहते हैं। खाली वो इमरान भाईजान ने 2 बार राशन दिलाए थे यहाँ पे, अभी 2 ही बार आके गए, अभी कोई आया नहीं। अभी दोबारा 5-5, 6-6 किलो दिए तो अभी 2-4 महीना कैसे खाएंगे। घर में 3-3, 4-4 जन लोग हैं तो कैसे खा सकते हैं इतना सामान। अभी कोई आ ही नहीं रहा है बैठने के लिए, बांटने के लिए। कब तक सरकार इसी तरह से गरीब जनता को अपनी झूठी योजनाओं से मूर्ख बनाती रहेगी। बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार की पोल जनता ने ही खोल दी। मीडिया में वो लोग बोलता है कि अरे हम वो किए हैं, वो किए, कोरोना उधर पकड़े गए, उधर पकड़े गए। अरे झोपड़पट्टी में हम लोग भूखा मर रहा है, वो कोरोना वाले जाने भाड़ में। हम लोग तो खाना खाए बिना ही भूखे मर रहे हैं। तुम लोग गद्दी पे आराम से बैठोगे, अरे राजनीति में उधर वो हो गया, उधर वो हो गया। तुम लोग खाली उधर राजनीति उधर ही करोगे क्या? ये राजनीति खाली राजनीति वोट के लिए, उसके लिए ही करते हैं ये लोग। हम जैसे जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम अपना मुंह खोल के बता रहे हैं, डरने वाले नहीं। ये हमारा नाम अमरीन है, सोच लेना। हाँ, हम लोग 4 महीने से घर में बैठे, हम लोग बच्चों लोग को क्या खिलाने का। आज गरीब और आम जनता घर का भाड़ा, EMI, लाइट बिल, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे हालातों से परेशान है, लेकिन सरकार अपनी घोषणाओं से बाज नहीं आ रही है। एक फैमिली में कम से कम 6 जन है, 7 जन है, किसी के 4 बच्चे है, किसी के 5 बच्चे है, तो किसी को काम लगेगा तो हो जाएगा। अभी लॉकडाउन है, चलो हम भी मानते हैं, हम भी नियम का पालन कर रहे हैं, ऐसे कि नहीं कर रहे हैं। पानी हम बहुत दूर दूर से लेके आते हैं, इतने से बच्चे 25-25 लीटर का डब्बा उठाते हैं। क्या उनकी उम्र है ये सब काम करने के? जब उनको पढ़ना लिखना सिखाना है तो वो ये सब काम कर रहे तो पढ़ेंगे कब? बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना लैट्रिन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं, ना लाइट है हमारे घर में। हर राजनीतिक पार्टी गरीब और आम जनता का उपयोग कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अब सवाल ये भी बनता है कि जनता सिर्फ वोट देने के लिए है। सरकार को खाली सत्ता चाहिए ना, सत्ता देंगे आने को बोलो उनको इधर। सरकार को सत्ता चाहिए तो हम सत्ता के लिए भी खड़े हैं, लेकिन हमको सब प्रूफ चाहिए। हमको प्रूफ बना के दे, चाहे राशन भरा के दे। जिसको राशन कार्ड है उसको राशन मिलेगा। 4 महीना हो गया, हम लोग पूरा परिवार घर पे बैठा है, उनको आने को बोलो इधर। जो आएंगे जब उनको हम देखेंगे, नहीं तो रोड पे हम लोग दंगा बचाएंगे, दंगा बचाएंगे तो मचाएंगे, एक ही बार मचाएंगे, बार बार नहीं मचाएंगे। बोल रहे हैं ये जो पूरा वहाँ तक जाना चाहिए, दिल्ली तक, मोदी तक जाना चाहिए। जो है सरकार पूरा वहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, वहाँ तक जाना चाहिए। जनता को इतना परेशान मत करो। शौचालय किधर जाएगी लेडीज? बाहर जंगल में जैसे लोग को दिखाएंगे, बोल जैसे लोग को दिखाएंगे। हमारा लेडीज किधर जाएगा? घर का बहू है, बेटी है, तो जवान लड़की लोग को हम बाहर भेजेंगे। कब सरकार का प्रतिनिधि जाकर आम और गरीब जनता की समस्या सुनेगी और उसका हल निकालने की कोशिश करेगी। वोट बैंक की राजनीति जो है बंद होना चाहिए, इससे गरीब और आम आदमी का नुकसान हो रहा है। हमारे घर में छोटा बच्चा है, हमारे घर में ना राशन मिलता है, ना पानी मिलता है, ना लाइट मिलता है। हमारे घर गांव झारखंड, हम 20 साल से बम्बई में आया, 18 साल से हम गांव नहीं गए। हमारे गांव में जो जमीन था, घर था, सब दरिया में गिर गए। हमें 18 साल से यहाँ पे है।
हमारी नौ बेटी वो सबको स्कूल में कैसा लिखा पढ़ा करेंगे और कैसा खिलाएंगे, कपड़ा लत्ता कैसा होएंगे, कैसा खाना पीना होएंगे। हमारे बच्चे लोग छोटा छोटा बच्चे लोग भूखा में मर रहे हैं। वही बच्चा लोग जाता है कागज चुन के चाटता है, प्लास्टिक चुन के चाटता है, किसका जूठा ले क्या क्या खाता है। इधर बीमारी से तो आदमी कम मरा तो बिल्कुल ही नहीं मरा, मगर भूखमरी से ज़रूर मर रहा है। एक तो काम नहीं है, जो भी 100-200 रुपये कमा कर लाकर अपना घर में भी बच्चों में खा के और सुकून से रहते। यह सरकार चला रहे, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो। अरे गरीब का कौन है? वोट लेने के लिए पैर पड़ते हुए आ जाते। अभी तक यहाँ कोई नगर सेवक देखने को नहीं आया, यहाँ कोई मंत्री नहीं आया, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया, यहाँ कोई भी नहीं आया। तो भास्कर ठाकुर नाम का एक आदमी है, वो मेरे को आके धमका रहा था कि तू यहाँ पे क्यों ऐसा रह रहा, ये कर रहा, तू पैसा खा रहा, ये कर रहा, ऐसा मतलब मेरे को धमकी देने की कोशिश की है। मुझे पुलिस चौकी तक घसीटा गया, मेरे ऊपर केस किए। फिर उसके बाद में मुझे धमकी देने के बाद मुझे बोलते कि पब्लिक का वोट इधर पे गिरना चाहिए, तो किधर पे भी रहे। कम से कम 3000 पब्लिक है। 3000 पब्लिक तो कामकाज कुछ भी नहीं कर रहे, घर पे बैठे बैठे, ना कोई काम है ना धंधा है, सब भूखे मर रहे। कि ज़्यादा बोलोगे तो हटा दिया जाएगा, गोली मारने की धमकी भी हमारे को दिया गया। तो गरीबों के लिए हम लोग अगर करना कुछ चाहते, हम भी यहाँ रहते बचपन से, हम तो मिनिमम 22-23 साल से यहाँ पे हूँ। यहाँ की पब्लिक के लिए हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं ना। राशन कार्ड के लिए अप्लाई डाले थे तो हमारे को वहाँ तक धमकी दिया गया था। कहीं गया तो पानी का मीटर के लिए तो वहाँ पे भी धमकी दिया गया था कि तुम यहाँ से हट जाओ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स के बीच में आम जनता और यहाँ के सोशल वर्कर किस तरह से पीसे जा रहे हैं। मेरी सरकार से यही मांग है, मेरी महानगर पालिका से यही मांग है, जो एकता नगर के झोपड़पट्टी वाले रहवासी हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ सहायता दी जाए। उनको जो है, जो उनकी मांग है यहाँ पर आके पूरी की जाए। और मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसी झोपड़पट्टी इलाकों में मेडिकल कैंप होना चाहिए, यहाँ पे चेकिंग होना चाहिए। यहाँ की जो जनते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ऐसी जो है बीमारियाँ ना फैले, उसकी अवेयरनेस सरकार को लेनी चाहिए। और इस तरह से अगर कोई सोशल वर्क का काम करता है तो इस तरह से धमकी देना काफ़ी निंदनीय है। वो जिस तरह से गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उनको राजनीतिक पार्टियों से धमकी मिल रही है।